मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदा की कि उसने मुझे मौका दिया आप सब लोगों के सामने अपनी गवाही को बताने का और बताने का कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया है। मेरा नाम राहुल है और मैं एक हिंदू परिवार से आता हूं। यीशु मसीह में आने से पहले मैं बहुत लड़ाई झगड़ा, सिगरेट और शराब पिया करता था। मैं इतनी सिगरेट पिया करता था कि जो ऐश केस था वो भर जाता था और शराब भी मैं बेइंतहा पिया करता था। और इसके साथ साथ ही मैं मंदिरों में जाया करता था और जितने भी आइडल वर्शिप है मैं किया करता था। हर त्योहार को मैं मानता था, हर रिचुअल्स को मैंने फॉलो किया। और एक दिन मुझे किसी से बदला लेना था तो मैंने उसको मारने के लिए सोचा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पास एक गिटार था। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना गिटार बेच दूंगा और इससे जो भी पैसा आएगा मैं अपना बदला निकालूंगा और अपने सारे ऐप को मैं पूरा करूंगा। अपना गिटार लेकर के मैं जगह जगह भटका, लेकिन किसी ने मेरा गिटार लिया नहीं। आखिर में मुझे किसी ने बताया कि वहां पे एक चर्च है, आप चले जाएं, आपका गिटार वो लोग ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो जब अपना गिटार लेकर के मैं वहां पर पहुंचा, मैं सैटरडे को वहां पर गया था, तो उन्होंने कहा, एक पास्टर मिले, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है, अपने गिटार को यहां छोड़ जाओ और अपने पैसे को आप कल आके ले जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपना गिटार वहां छोड़ दिया और पैसे लेने के लिए मैं संडे को वहां पर गया। जब मैं अपने पैसे लेने गया, वहां पे एक चर्च लगा हुआ था, संडे सर्विस चल रही थी। मैं उस संडे सर्विस में बैठ गया। वहां पे पास्टर ने प्रचार किया, मुझे प्रचार काफी अच्छा लगा। प्रचार खत्म होने के बाद मैंने उनसे पैसे मांगे कि मुझे अपने पैसे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे अभी नहीं है, एक काम करना, अगले संडे आकर के पैसे ले जाना। तो मैं फिर से अगले संडे अपने पैसे लेने वहां पर गया। वहां पर एक फैमिली आई हुई थी जिसका नाम श्रवण था। उनका एक बेटा था। उस लड़के की मम्मी ने बताया, हम जगह जगह गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, लेकिन हमारे बेटे का कुछ हो नहीं पाया क्योंकि उनके लड़के के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। मैं वही पीछे खड़ा हुआ था और मैं कहता सब बकवास की बात है, कुछ नहीं होता। तो वहां जो पास्टर थे उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है आपको यीशु मसीह को धन्यवाद कहना पड़ेगा। उस लड़के की मम्मी ने कहा ठीक है, हम धन्यवाद जरूर कहेंगे। तो पास्टर ने बाइबल को खोला और उसमें से एक वचन निकाल के पढ़ना शुरू किया, पहला कुरिन्थियों 3:16। उसमें इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है, और जो कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर का आत्मा उसे नाश करेगा। जैसे ये बात बोली वो लड़का कांपने लग गया। उस लड़के के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना करी, वो लड़का उसी टाइम वहां पर ठीक हो गया। मेरे जहन में दो सवाल आए। पहला ये कि ये किताब कौन सी है जिसमें से इसको पढ़ा, और दूसरा सवाल कि ये यीशु कौन है भाई जिसका नाम लिया और वो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने इस बाइबल को लिया और पढ़ना शुरू किया। इस बाइबल ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी में काम करना शुरू किया। मैंने बताया कि मैं सिगरेट शराब की लत में था। जिस दिन मैंने अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाया, उसी रात मैंने दोबारा से शराब का गिलास उठाया शराब पीने के लिए, लेकिन मैं शराब पी नहीं पाया। जिस दिन मैंने अपने दिल में यीशु मसीह को बुलाया, उस दिन से मेरी सिगरेट और शराब दोनों छूट गई। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जब मैं दूसरी क्लास में था तब मैं फेल हो गया था। जब मैं 4th में आया मैं दोबारा से फेल हुआ। 8th में मैं कंपार्टमेंट से पास हुआ। 10th में भी मैं कंपार्टमेंट से पास हुआ। मेरी मैम ने मेरी रिपोर्ट कार्ड्स में लिखा है, राहुल इज डफर, राहुल नीड्स टू इंप्रूव इन ऑल सब्जेक्ट्स, पुअर पुअर पुअर। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूं कि आज मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन गया। जब मैं अपने बाइबल कॉलेज गया अपनी बाइबल अध्ययन के लिए, तो अपने बेड पे बैठ के मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते मैं रो पड़ा और मेरे आंसू इस बाइबल पे गिरे। मेरे आंसू इस बाइबल पे इसलिए गिरे क्योंकि ये जो लिखा हुआ है मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा था। और मैंने परमेश्वर से दुआ करी, परमेश्वर तू मुझे इस जुबान में, इस उर्दू जुबान में अपनी बाइबल पढ़ना सिखा। मेरे परमेश्वर ने 3 महीने के अंदर मुझे इस जुबान को सिखाया
और मैं आज अपनी इस बाइबल को उर्दू जुबान के अंदर पढ़ता हूं। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूं। साथ ही साथ परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इतने बड़े बड़े कामों को किया। जब परमेश्वर से मैंने पूछा, परमेश्वर तू मुझे बता कि तूने मुझे किस चीज के लिए चुना है, मैं तेरी खिदमतगारी किस तरीके से करूं, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैंने तुझे मुसलमान भाइयों के लिए चुना है। तू मेरा वचन मुसलमान भाइयों तक पहुंचा ताकि वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके। और आज की डेट में मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं और परमेश्वर का वचन हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंचा रहा हूं। और साथ ही साथ परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से आशीष दी है। आज मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि आपने पैसा लेके अपना धर्म परिवर्तन कराया है, लेकिन मैं उनको कहता हूं कि मुझे किसी तरीके का कोई पैसा नहीं दिया गया, न ही किसी तरीके का कोई लालच दिया गया कि मैं अपना धर्म बदलूं। असल में मैंने अपना धर्म नहीं बदला है, मैंने तो अपना मन बदला है और मसीह के पीछे मैं चलता हूं क्योंकि मसीह मुझे अच्छी बातों को सिखाता है। इसी के साथ में परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है कि परमेश्वर ने मुझे अपनी एक बेटी से मिलवाया। उनका नाम प्रियंका है। वो भी एक हिंदू फैमिली से आती हैं और मसीह के पीछे चलती हैं और हम दोनों की बहुत जल्द शादी होने वाली है। हाँ, मेरे परिवार में जब मैंने मसीह के पीछे चलने लगा था, मेरे परिवार वाले खुश नहीं थे, लेकिन आज मेरी जिंदगी को देख करके वो मुझे कुछ नहीं कहते। उनको भी कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है।